एक स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि आप लोगों को अपने खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और अन्य एक्टिविटीज़ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग करने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि आप अपने आप में अपने टाइम को प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करें जिससे कि आप जो है सबको बराबर जस्टिफिकेशन दे पाएँ। फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ, और इसमें आप बेल बटन को जो है प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज टीचर्स डे है और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। अपने टीचर से जो मैंने मैनेजमेंट के फंडे सीखे हैं टाइम मैनेजमेंट के, और अपने स्टूडेंट्स को मैंने जो टाइम मैनेजमेंट के फंडे बताए हैं, इसको बैलेंस करते हुए मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि कोई है तो वो है समय। कहा भी गया है कि एक बार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, और इंसान के जीवन में जो चीज़ कम होती है, जिसकी उपलब्धता जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, उसको हमको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और वही बात जो है टाइम पे लागू होती है कि हमारे पास जो है समय सीमित होता है, इसलिए हमें उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सही काम को करने के लिए सही समय डिसाइड करना, कि टू एलोकेट राइट टाइम फॉर द राइट एक्टिविटी इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। कि किसी भी काम को करने के लिए हम कौन से टाइम को, शेड्यूल को कौन से प्रॉपर हम टाइम टेबल डिसाइड करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब वाई टाइम मैनेजमेंट इज नीडेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ शॉर्ट होती है, जो चीज़ हमारे जीवन में कम होती है, हमको उसके मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज़ बोल रहा है टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, टू सेव टाइम। यदि कोई भी काम को हम बिना किसी प्लानिंग के, यदि हम हैप्पीजार्ड वे में कोई भी काम को करते हैं तो उस काम में हमारा जो है समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन यदि हम उसी काम को प्लान्ड वे में स्टार्ट करते हैं तो हमारे को समय जो है कम लगता है। सेकंड होता है टू रिड्यूस स्ट्रेस। यदि मान लीजिए हमने किसी भी काम को बिना प्लानिंग के किया तो उस काम के सक्सेसफुल होने के या उस काम में ऑब्स्टेकल आने के, उस काम में अनेक प्रकार की परेशानियां, हर्डल्स आने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव जो है बढ़ता है। तो यदि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है रिड्यूस होता है। थर्ड आपका है टू इंक्रीज आउटपुट। यदि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ से यदि अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और हमारा जो आउटपुट आता है वो हमारा कल्पना से ज़्यादा हमारे को आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन इफेक्टिवली, ये भी जो है इसी के समकक्ष चीज़ है कि यदि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो काफ़ी उसमें इफेक्टिवनेस होती है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में ऑब्स्टेकल्स क्या क्या होते हैं। यदि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से काम करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो का जो मैं लेक्चर अभी डिलीवर कर रहा हूँ, ये मेनली मैं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जो है सभी पर एप्लीकेबल होती है। यदि इंसान उसको अपने जीवन से जोड़ के देखे और उसको अपने आप को यदि स्टूडेंट के जगह पर अपने आप को रख के देखे तो वो भी अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके जो है वो भी अपने लाइफ के टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो उसमें देखिए कि लाइफ के में जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या आता है, वो होता है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव। आप यदि अपने घर से निकले हैं और यदि आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा आप टहल फिर करके वापस अपने घर को लौट के आ जाएंगे, या आप कहीं भी भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो जब तक आपका गोल डिसाइडेड नहीं रहेगा तब तक आप अपने टाइम को मैनेज उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या होता है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड क्या होता है, इंटरप्शंस। जैसे मान लीजिए मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, अभी अचानक से कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी अचानक कोई मेरे से मिलने आ जाए, तो क्या होगा कि मैंने जो अपने काम को प्लान किया था वो किसी भी अनवांटेड गेस्ट का, अनवांटेड नहीं कह सकते, जो ऐसा आदमी जिसकी
हमारे को कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके आने के कारण मेरा काम इंटरप्ट हो गया। तो मेरा काम इंटरप्ट होने के कारण मेरा वर्क जो है, प्रोजेक्ट जो है मेरा डिले हो गया। तो इंटरप्शन जो होता है ये आपका एक और बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस एंड फैटिग। स्ट्रेस एंड फैटिग का मतलब क्या होता है कि जब हम काम को करते करते, जैसे हमारा जो मॉर्निंग का जो आवर्स होते हैं उसमें आप देखिएगा हमारा एनर्जी का लेवल कितना अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात होती जाती है, तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल क्या होते जाता है, डाउन होते जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं और यदि हमने प्रॉपर उसकी बैलेंसिंग बना के नहीं रखी है, हमने टाइम स्लॉट के बीच में आपने एक ऐसा टाइम टेबल बना दिया कि मैं जो है 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक एसएसटी पढ़ते रहूँगा, तो क्या 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार 5 घंटा कोई आदमी एसएसटी पढ़ सकता है? नहीं, वो सिर्फ एसएसटी पढ़ने का दिखावा करेगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और फैटिग उस पर हावी होने लगेंगे। तो इसलिए क्या है कि यदि आपको 5 घंटा पढ़ना भी है तो आपको उसमें बीच में 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का ब्रेक रखना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाए और फिर से आप अपने काम को इफेक्टिवली कर सके। तो स्ट्रेस और फैटिग भी जो होता है ये भी आपके क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। फिर टू मैनी थिंग्स वंस एट ए टाइम, ये इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये बहुत अच्छे से लागू होता है कि आपके एग्जाम्स अब करीब आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एसएसटी नहीं पढ़ा, हिंदी नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा, नतीजा क्या हो गया कि एग्जाम्स का डेट बिल्कुल पास आ गया। अब सारे सब्जेक्ट एक साथ हमारे ऊपर आ गए, तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदी पढ़ूं, हिंदी पढ़ूंगा तो इंग्लिश जाएगा, इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैथ्स जाएगा, मैथ्स पढ़ूंगा तो एसएसटी जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, कुछ मत पढ़ो, सब उठा के रख दो। मतलब क्या हुआ कि हमने जो है अपने आप उसको ऐसा इन्विटेशन दिया, सरदर्दी को अपने सिर पर, कि हमने जो है अपने कामों को इतना बढ़ा लिया कि हमारे पास अब क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं बच गया कि हम किस तरफ चले। तो जब इस तरीके की भी सिचुएशन आती है, जब हमारे पास एक साथ बहुत सारे काम आ जाए तो भी हम जो है अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इसका लास्ट पॉइंट होता है इनएबिलिटी टू से नो, किसी भी काम को नहीं करने की टेंडेंसी। ठीक, इसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके अगले टॉपिक को समझाने के बाद, क्योंकि उस टॉपिक के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका क्या औचित्य रहेगा, वहाँ पर इसकी क्या यूज़ रहेगी। वहाँ पर जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है उसको हम 4 प्रकार के क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। हम उसको 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। ठीक, ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3, ये होता है क्वाड्रेंट 4। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं एग्जांपल जो है आपको स्टूडेंट्स का लेके समझा रहा हूं, लेकिन आप इसको चाहें तो हर कोई इसको अपने पर लागू कर सकता है। वो कैसे होगा ये आप जो है इसको डिटेल में मैं लास्ट में समझाता हूं। तो ये पहला वाला जो आपका होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क। फिर ये जो आपका सेकंड वाला जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट। ठीक, ये थर्ड वाला जो होता है वो होता है नॉन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क। और जो फोर्थ वाला होता है वो होता है नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट वर्क। अब इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क की कैटेगरी में हम किस किस कामों को डाल सकते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट होना या कोई डिजास्टर। ठीक है, किसी प्रकार की आपदा आ गई, किसी प्रकार का डिजास्टर आ गया, वो हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब एक और इसी के अंदर वर्क आता है कि कल आपका एग्जाम है और आपको आज रात को 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 2 चैप्टर्स आपको आज रात को पढ़ने हैं, कल एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा ना, 2 चैप्टर्स आपको याद करने हैं, रिवाइज करना नहीं बोल रहा हूं, 2 चैप्टर्स आपको याद करने हैं। फिर आपके बाइक का जो सर्विसिंग है उसका लास्ट डेट है, या आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसके रिन्यूअल की जो है लास्ट डेट है। समझिएगा कि आपके किसी पड़ोसी को सांप काट लिया तो आपको उसको कब ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना पड़ेगा, तुरंत। किसी का अगल बगल में एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको क्या बोलोगे, कल लेके जाएंगे, उसको तुरंत लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। आपका कल एग्जाम है और आपके 2 चैप्टर 3 चैप्टर अभी भी बचे हैं, आपको याद करना है।
आप उसको टाल सकते हैं? नहीं, आपको आज ही याद करना है। आपकी गाड़ी की सर्विसिंग क्या लास्ट डेट है, यदि आप सर्विसिंग नहीं कराते तो उसका इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए आप हकदार नहीं रहेंगे, तो आपको उसको आज ही सर्विसिंग भी कराना जरूरी है। ठीक, फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल का लास्ट डेट है, आप नहीं कराए हुए हैं, ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट वर्क, ये आपका वर्क क्या होता है? पहला वर्क इसका होगा प्लान्ड वर्क, ठीक। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक। तीसरा होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। चौथा होता है रिक्रिएशन। समझिएगा इसका क्या मतलब है। जैसे इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट, ये था इंपॉर्टेंट अर्जेंट, मतलब जो काम हमको आज हमारे लिए जरूरी भी है और हमको आज करना जरूरी भी है, हमारे लिए जरूरी भी है और उसको आज करना जरूरी भी है। ये काम क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आज करना जरूरी नहीं, इसको हम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। जैसे प्लान्ड वर्क, हमको अगले संडे पिकनिक जाना है, यदि हमने इस आज से लेकर के अगले संडे तक अपनी सारी तैयारियां कर ली तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पिकनिक जा सकते हैं। यदि हमारा नेक्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है और हमने यदि अपनी सारी पढ़ाई आज कर ली तो हमारे लिए अगला संडे हमको कोई तकलीफ की बात नहीं आती। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए यदि गाड़ी का आपको ऑयल चेंज कराना है, यदि आप गाड़ी को समय समय पर अपने गाड़ी के ऑयल को चेंज करा रहे हो तो गाड़ी आपकी कभी ब्रेकडाउन नहीं होगी। लेकिन यदि आपने गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं कराई है तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना है उसका एक शेड्यूल होता है कि भाई 2000 किलोमीटर पर हमको मेंटेनेंस करानी है। तो हमने क्या किया, यदि 2000 पे हमने करा लिया, आज 2000 किलोमीटर हो गया और हमको कोई ज़रूरी काम है तो हम उस मेंटेनेंस के काम को 2 दिन 3 दिन 4 दिन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो था बाइक का जो सर्विसिंग की लास्ट डेट थी वो आज लास्ट डेट है तो हमको आज कराना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, बुआ का घर है, फूफा है, मामा है, हमको उनके घर जाना है, संबंध निभाना है, लेकिन कल हमारा एग्जाम है तो हम उनके घर जाने के काम को 2 दिन टाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम आज ही जाएं। तो ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर हमको संबंध भी निभाने हैं लेकिन वो संबंध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि हम सारे काम को छोड़कर उस काम को करें। फिर रिक्रिएशन, जैसे हम टीवी देखना है, मूवीज़ जाना है या कोई किसी प्रकार की पार्टीज करनी है, वो चीज़ हमारी लाइफ में ज़रूरी है लेकिन आज ही करना ज़रूरी नहीं है। अब हम इसको देखते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, जैसे फ़ोन कॉल फर्स्ट, सेकंड फ्रेंड्स विजिट। क्लियर? समझिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी बीच में दोस्त के फ़ोन की घंटी बज गई, दोस्त का फ़ोन आ गया, वो क्या हुआ? आपके लिए वो अर्जेंट है क्योंकि दोस्त ने आपको फ़ोन किया है लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई उस समय इंपॉर्टेंट है, उस दोस्त का फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है वो लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स विजिट, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त आपका बहुत समझदार है, उसने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, उसका मूड फ्रेश करना है और पहुंच गया, अरे भाई सुनना यार आ बाहर, तो अब वो अपना टाइम पास करने आया तो उसका आना आपके लिए, क्योंकि आपका दोस्त है इसलिए उसकी विजिट आपके लिए अर्जेंट है, लेकिन उसी समय उसको अटेंड करना जो है आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नॉन इम्पॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, ये आपका होता है गॉसिप्स, दूसरा मोबाइल गेम, तीसरा चैटिंग्स, ठीक, चौथा टाइम किलिंग एक्टिविटीज। यदि आप इस चार्ट को समझ गए और इस चार्ट में अपनी रूटीन एक्टिविटीज को आपने यदि शेड्यूल कर लिया तो आपने समझ लो किला फतेह कर लिया। नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारी लाइफ में और अर्जेंट भी नहीं है लेकिन हम उसको रोज करते हैं। क्या? गॉसिप सुनना, भाई क्या चल रहा है, क्यों, बड़ा मजा आता है। फिर मोबाइल गेम, कुछ नहीं मिल रहा, लो बैठ के टाइम पास करो, गेम खेलो, पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन गेम खेलने का टाइम है। चैटिंग, सब समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक। टाइम किलिंग एक्टिविटीज़, ऐसी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी लिस्ट बनाओगे तो शायद आपकी 90% जो दिनचर्या है वो इसी में चली जाएगी। अब यदि हम इस पूरी एक्टिविटीज़ को देख देते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस में रहेगा? एक आदमी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता है? इसमें।
इस स्टेज में आदमी स्ट्रेस में है, कल एग्जाम है, आज पढ़ना जरूरी है, और सर चक्कर आना शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, बाप रे पसीना आ रहा है, क्यों? कल एग्जाम है, आज तक पढ़ाई नहीं करके रखे। मैं मना किया था, मम्मी पापा मना किए थे, हमने खुद वो स्थिति पैदा करी। ठीक, ये एक्टिविटी वाले जो लोग हैं बिल्कुल रिलैक्स हैं। क्यों? इनकी दिनचर्या सबसे मस्त है, इनको लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में ना कोई गेम है, ना कोई गोल है, ना कोई अचीवमेंट्स है, और ना इनकी कुछ एम्बिशंस है। ये भी मस्त है। सबसे सही व्यक्ति यदि कोई है, कोई इंसान, तो वो जो क्वाड्रेंट 2 में जो रहता है वो है, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी प्लान्ड है, पूरी डिसिप्लिन्ड है, उसको स्ट्रेस एक पैसे का नहीं है, क्योंकि वो अपनी हर एक्टिविटीज़ को, वो अपने मंडेज को, सैटरडेज को प्लान कर लिया रहता है। उसको ट्यूसडे को क्या करना है, वो उसका संडे को प्लानिंग है, तो उसके लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं आएगा कि मेरे को कल क्या करना है। तो हमें, आपको मतलब ये चीज़ अब सोचना है कि आपकी जो दिन भर की जो दिनचर्या है, आप उसको पेपर पेन पे लिख लीजिए। अब आप ये देखिए वो इस क्वाड्रेंट में से कहाँ से आ रहा है, ठीक, और जिस क्वाड्रेंट में वो आ रहा है उसको उस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करिए। देखिए, गॉसिप्स लाइफ की ख़त्म कर दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल गेम ख़त्म कर दीजिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। चैटिंग, ये भी ख़त्म कर दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। टाइम किलिंग एक्टिविटी, इसको ख़त्म कर दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब करके अपने अपने जीवन के आपने 2 आवर्स बचाए, वो 2 आवर्स को फिर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। क्लियर? अब एक्सीडेंट, डिजास्टर, ये ऐसी चीज़ें जिसको कोई नहीं बचा सकता, ये कभी भी हो सकता है। तो ये अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं, इसको हमको इसके साथ समझौता करना पड़ेगा। ठीक, ये 2 चैप्टर जो मैंने बताया था आपको, ये 2 चैप्टर स्थिति कब बनी थी? जब हमने पहले से पढ़ाई नहीं करके रखी थी। तो इसलिए समय पे पढ़ाई करिए, तो आपकी ये एक्टिविटी जो है वो यहाँ आ गई। ठीक, अब उसके बाद जो है बाइक का जो लास्ट डेट, ये भी यदि हम समय पर 1 हफ्ता पहले हम उसकी सर्विसिंग करा दें तो ये दिक्कत हमारे को नहीं आएगी। पॉलिसी रिन्यूअल, ये इसको भी हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं यदि हम समय पे करा लें। इसका मतलब यदि हम अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को यदि हम पेन पेपर पे कॉपी डाउन कर लें और उसको यदि हम सही थोड़ी सी हम प्लानिंग कर लें, तो हमारी ये एक्टिविटीज़ को हम सारे को क्वाड्रेंट 2 में लेके जा सकते हैं। और कोई भी एक इंसान जो अपने दिन भर की दिनचर्या को जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को क्वाड्रेंट 2 में लेके चला गया, वो उतना ही ज़्यादा सुखी आदमी रहेगा और वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होने वाला है। अब एक चीज़ ये होता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको 3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी। वो 3 चीज़ होंगी, पहला आपका रहेगा, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करिए। क्या पढ़ना है, ले ना साइंस पढ़ लेते हैं, नहीं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, अब मैथ्स पढ़ लूँ क्या? ऐसा नहीं, आपका सिस्टम होना चाहिए कि मेरे को किस समय इंग्लिश पढ़ना है, मेरे को किस समय मैथ्स पढ़ना है, मेरे को किस समय हिंदी पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आज मेरे को ग्रामर करना है तो कल मेरे को थ्योरी देखनी है। आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया तो आप क्वाड्रेंट 2 में जा रहे हैं। सेकंड, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? मैंने प्लानिंग करी है कि कल मेरे को इंग्लिश पढ़ना है या आज मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, अचानक आज लाइट गोल हो गई, घर में कोई समस्या आ गई, तो अब उसको लेकर तनाव में बैठ गए कि यदि वो आधे घंटे के लिए लाइट गोल हुई तो 1 घंटा रोते रोते काट दे कि आधा घंटा लाइट गोल हो गई, अब मैं कैसे करूं? तो वो आधा घंटा तो गया लाइट गोल होने में और 1 घंटा रोने में कट गया। तो एडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना। यदि आधा घंटा यदि कोई डिस्टर्बेंस आ गई, तो यदि हम आधा घंटा, मान लीजिए आधा घंटा के लिए लाइट गोल हो गई, तो हमारा 1 घंटे के बाद हमारा रिक्रिएशन टाइम था, तो उस आधे घंटे में हम रिक्रिएशन कर लें और जब रिक्रिएशन का टाइम रहेगा उस टाइम हम पढ़ाई कर लें। ये स्विच ओवर हमको करना है। फिर थर्ड चीज, वही मैंने कहा था, हैबिट ऑफ सेइंग नो। हैबिट ऑफ सेइंग नो। हैबिट ऑफ सेइंग नो का मतलब मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि घर में मम्मी पापा कोई काम बोले तो नो बोल दो उसको, वो मतलब नहीं है। मेरे नो बोलने का मतलब क्या है, जितने भी वर्क आपके ये नॉन इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट थे, उसको नो कहना। आपके घर में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन कॉल आ गया, आप उसको नो कहिए कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को भी डिस्टर्ब मत कर, मैं बाद में तेरे से बात करता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दोस्त आपके घर आ गया, वो आपसे गप मारना चाहता है, उसको बोल भाई एक काम कर, थोड़ा देर इंतजार कर ले,
मैं तेरे घर खुद आ जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी सुविधा से आया है, आपकी सुविधा से कभी नहीं आया है। तो आपको भी जब सुविधा होगी, जब आप अपना पढ़ाई कर लोगे, आपको मूड फ्रेश करना होगा, आप भी उसके घर चलना टहलते हुए। तो इस चीज़ों को नो कहने की हैबिट डालो। यदि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया और अपनी एक्टिविटीज़ को क्वाड्रेंट 2 में लेके चले गए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट का एक ट्रेलर वीडियो है। इसको आप जैसा आपका सजेशन आएगा, जैसा आपका फीडबैक आएगा, उसके बेस पर मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं मैं उसको भी कवर करूंगा, जिससे कि आप अपने लाइफ के टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।